ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक अच्छी खबर बताना चाहती हूँ कि मैंने सेकंड चैनल स्टार्ट किया है और कहानी को जाकर वहाँ सुने और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है। और कहानी को पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूले और साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिच सीईओ और पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि ईबो ने अपने लिए साथ 24 घंटों के लिए पीए को हायर किया है। वो पीए अब से उसके घर पर भी रहने वाला था। और ये मिस्टीरियस मैन कौन है जिसका नाम विंग है, इसकी आइडेंटिटी अब तक पूरी तरीके से ईबो को पता नहीं है। इसने सब कुछ फेक आइडेंटिटी अब तक ईबो को दिखाई है। इसके बारे में हम लोग को आगे पता ही चलेगा। जहाँ तक कि ईबो के हस्बैंड के बारे में है तो वो भी अब तक ईबो को पता नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द ईबो को ये पता चलेगा कि आखिर उसके हस्बैंड के बारे में भी, उसकी सच्चाई और साथ ही उसके पीए के बारे में भी। ईबो डेली रूटीन के साथ सुबह उठता है, उसको ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन आज कुछ नया था। उसके साथ विंग भी ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ था। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। लेकिन घर पे जो मेड थी वो कुछ सोच रही थी और एक मेड आगे आते हुए ईबो से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ईबो ने उसकी बात नहीं सुनी और वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के एंट्री करते ही ईबो जब ऑफिस में आता है तो सब लोगों ने नोटिस किया कि आज उनके बॉस का मूड कुछ बहुत ही अच्छा है। साथ ही उन्होंने को तो तब शौक लगा जब ईबो का मुस्कुराते हुए चेहरा देखा। सब लोगों को बस हार्ट अटैक आने का ही बाकी था, क्योंकि आज उनका बॉस मुस्कुरा रहा था। आखिर एक रात में ऐसी बात क्या हुई कि उनके बॉस के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि शायद उनकी अब शादी हो चुकी है, तो उनके हस्बैंड या वाइफ, वो उनको तो ये भी नहीं पता था कि किसके साथ उनकी शादी हुई, इसलिए वो कहते थे कि उनके वाइफ के साथ शायद उनका बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, जिस वजह से उनके बॉस का मूड अच्छा हो चुका था। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, शायद वो नए पीए की वजह से है कि बॉस का कुछ काम हल्का हो गया होगा। सब ऐसी अलग अलग बातें गपशप कर रहे थे। और इधर ईबो के ऑफिस में ईबो अपनी चेयर को और इधर उधर घुमा रहा था और बेहद ही खुश था, क्योंकि उसने उसके मन में सोच रहा था और अपने होठों को सहलाते हुए अपने ही स्वप्न में लीन हो चुका था। उसने रात के बारे में सोचा, रात में क्या हुआ, और वो फिर से मुस्कुरा रहा था। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईबो जब विंग को घर में लेकर गया था तब उन्होंने मेड से कहा था कि उसके साइड वाले रूम में विंग को रूम दिया जाए। मेड्स उन्हें देकर जाती है। मेड्स बस विंग को घूर कर देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विंग को कमरा दिखाया जाता है। विंग अपना लगेज लेकर उस कमरे में चला जाता है। इधर ईबो भी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दोनों फ्रेश हो रहे थे। जब ईबो को कुछ याद आता है तो वो विंग के कमरे में चला जाता है। विंग का डोर नॉक नहीं था, जिस वजह से ईबो आसानी से नॉक करते हुए लेकिन आवाज़ नहीं आता, इस वजह से वो अंदर चला जाता है। इधर अंदर विंग नहा रहा था। नहाने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी ईबो उसके बेड पर बैठा हुआ था। विंग शॉक हो जाता है और जब वो पीछे पलटते हुए जाने ही वाला था तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाला था कि ईबो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ता है
और दोनों ही बेड के ऊपर गिर जाते हैं, जिस वजह से विंग का बाथरूम निकलने ही वाला था, लेकिन विंग ने और भी ईवो को अपने करीब कर दिया, जिस वजह से वो उसकी बॉडी वो ना देख सके। लेकिन गलती से उनके लिप्स टच हो जाते हैं और बस अगले ही पल ईवो उसे किस करने लगा था। विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है जब वो ईवो को किस करते हुए देखता है, लेकिन उसका किस इतना अच्छा था और जब विंग उसे पुश करने वाला था तो ईवो विंग के लिप्स को बाइट कर देता है, जिस वजह से विंग का मुंह खुल जाता है और वो अपनी टंग विंग के मुंह के अंदर इंजर्ट कर देता है और दोनों अब फ्रेंच किस कर रहे थे। दोनों लगभग भूल ही जाते हैं कि वो क्या कर रहे थे। विंग को जब समझ में आता है वो क्या कर रहे थे, तब वो जल्दी से ईवो को ज़ोर से पुश करता है और वहाँ से बाथरूम की ओर भाग जाता है। ईवो बस उसे देखते हुए मुस्कुराता है। विंग जब बाहर आता है उसे लगता है कि अब तक ईवो वहाँ से जा चुका होगा, लेकिन ईवो इतना ढीठ था कि वो वहाँ से वही बैठा हुआ था, ना कि वो कहीं जा चुका था। बस वो विंग का आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग उसे देखकर फिर से शॉक होता है और कहता है, बॉस आपने ये अच्छा नहीं किया, ये मेरी फर्स्ट किस थी और आपने ये चुरा ली। विंग के करीब जाते हुए ईवो कहता है, अच्छा। विंग आगे कहता है, बॉस बुरा न मानो तो मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ आप बहुत ही परवट इंसान दिख रहे हैं। ईवो विंग के करीब जाते हुए उसकी कमर से उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अब एग्रीमेंट साइन कर चुके हो, जिस वजह से अगर तुमने मुझे छोड़ने के चाहते हो तो तुम्हें कंपनी छोड़ने के लिए उसका सही रीज़न और मुआवजा देना होगा। विंग बड़ी बड़ी आँखों से ईवो को देखता है, क्या? लेकिन आपने मुझे ये कब नहीं बताया। ईवो विंग के कानों के पीछे उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके कान को लिक करते हुए कहता है, मैं यही तो चाहता होता कि तुम मेरे साथ रहो, इसलिए तो मैंने वो सब किया है। ईवो विंग को और भी अपने करीब खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, और उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है। विंग गल्प करता है और कहता है, बॉस मैंने सुना है कि आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ईवो कहता है कि तुमने ये इस बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी शादी एक फोर्स मैरिज था, जैसे मैं नहीं चाहता, ना ही मैं उस इंसान के साथ प्यार करता हूँ, वो बहुत ही अगली है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता ज़िंदगी भर। मैं तो तुम्हारे साथ, तुम जितनी खूबसूरत हो, क्या मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ये सब बातें सुनते हुए उस इंसान को की आँखें नम हो जाती है। शायद वो रोने वाला था, लेकिन वो उस ईवो को नहीं बताता और ईवो से कहता है, बॉस मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं अब सोना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। ईवो उन बातों को सुनते हुए उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है और फिर से ईवो के ऑफिस में ईवो अपने सपनों की दुनिया से तब बाहर आता है जब ईविन नॉक करते हुए ऑफिस के अंदर एंटर करता है और बॉस से पूछता है, क्या कि बॉस आज आप इतनी खुश क्यों हैं? सब लोग बात कर रहे हैं कि आप आज बहुत खुश हैं। ईवो मुस्कुराते हुए कहता है, यूबिन मैं तुम्हें एक सच में बता रहा हूँ कि मुझे प्यार हो गया है। यूबिन और शॉक, क्या बॉस आपको प्यार हो गया है? किससे? ईवो कहता है, मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया है। मैंने उस इंसान को देखते ही मुझे बस अपने दिल की धड़कन तेज़ होते हुए महसूस हुई। बस मुझे उसे देखता ही रहना, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही बना हो।
यूबिन कहता है, बॉस आप तो लगता है जैसे मजनू ही हो गए। ईवो कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं उसके प्यार में पागल हो रहा हूँ। बस मुझे अब डिवोर्स देना है और उसके साथ शादी करनी है। लेकिन यूबिन कहता है, बॉस आपके एग्रीमेंट के हिसाब से कम आपको 1 साल तक तो आप 1 साल के बाद ही जान को डिवोर्स दे सकते हैं। लेकिन यूबिन आगे कहता है, लेकिन बॉस आपने अपने हस्बैंड को ये सब बताया भी है या नहीं। ईवो कहता है, उसे बताने की ज़रूरत क्या है, और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया ही तो है, तो उसे बताने की भला ज़रूरत क्या है। मुझे अपना सच्चा प्यार मिल चुका है और अब मैं उसे ये सब बता दूंगा, और साथ में मैंने उसे कुछ धोखा भी नहीं दिया है। लेकिन यूबिन कहता है, आपने दिया है बॉस, आखिर आपने उसके साथ अभी शादी की है और आपको 4 दिन भी नहीं हुए तो आपने उस इंसान के साथ अपना रिश्ता बनाने के साथ शुरुआत की है। ईवो गुस्से से यूबिन को देखता है, क्या मैंने उसके साथ कोई भी फिजिकल नहीं हुआ है तो जिस वजह से हमारा रिश्ता हस्बैंड वाइफ का कैसे हो सकता है। यूबिन कहता है, लेकिन बॉस शादी आपने की है और आपने उन लोगों से कहा था कि आप उसका ख्याल रखेंगे। ईवो कहता है, ये ज़रूरी तो नहीं, आखिर मैंने उसको सब तो दिया है। यूबिन अब अपने सिर हिलाते हुए के वहाँ से चला जाता है और ईवो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। ये सब सोचने के बाद वो अपना वर्क करता है। शाम को जब घर आता है तो आज उसके साथ एक बात उसने अलग देखी कि ना उसने सुबह लंच किया था, ना दोपहर का रात का डिनर भी उसके लिए किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था। ये देखते हुए वो थोड़ा नाराज़ होते हुए मेड से कहता है कि आखिर उसके लिए खाना क्यों नहीं बनाया गया। मेड्स उनके कहती है कि वो जो नई मेड्स थी वो अब चली जा चुकी है। ईवो कहता है, क्या क्या उसको सैलरी नहीं दी गई थी या कुछ। की बातें सुनते हुए वो कहती है, सर हम लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ 2 दिन ही यहाँ पे थी और उसके बाद उसे फिर से नहीं देखा गया। ईवो अब सोचने लगता है, अच्छा, और फिर वो उस कमरे की ओर देखने लगता है जिधर मेट्स ने उन्हें कहा था कि वो उस कमरे में रहती थी। ईवो देखकर शौक लगता है कि आखिर उस कमरे में तो जान रहता था। वो उस कमरे की ओर जाने लगता है और देखने लगता है। तभी वो डोर को नॉक करता है तो अंदर से कुछ आवाज़ें नहीं आती। वो फिर से नॉक करने जाता है तो फिर से कुछ आवाज़ें नहीं आती, जिस वजह से वो अब टेंशन में था और मेड से उस डुप्लीकेट चाबी को लाने के लिए कहता है। मेड्स भी दौड़ते हुए उस कमरे की चाबी लाने के लिए चाबी जब ईवो को देती है, ईवो खोलता है और अंदर जाके के देखता है। कमरे में पूरा अंधेरा था और वहाँ पे कोई नहीं था। ईवो डर सा जाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर इधर उधर देखते हुए वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं था, और फिर बाद में वो कबर्ड के अंदर देखता है, वहाँ पे भी कुछ कपड़े नहीं थे। अब ईवो को डर लगता है कि आखिर जान कहाँ चला गया। फिर थोड़ी ही देर में जब ईवो बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है कि जान हाँफते हुए बाहर से आ रहा था, और ईवो देखता है तो उसके जान में जान आती है और कहता है, जान तुम कहाँ गए थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जान कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे मेरी शक्ल नहीं देखनी है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे सामने ना आने का फ़ैसला किया था। ईवो कहता है, अच्छा, लेकिन तुमने
मेरे लिए खाना बनाया और साथ में तुमने ये क्यों कहा कि तुम यहाँ के मेड हो। ईवो की ये बातें सुनते हुए जान कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैंने किसी को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। ईबो को ये जानकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने जान को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। आगे देखते हैं कि आखिर इनकी रिश्ता सुधरेगा या और भी बिगड़ेगा। सॉरी दोस्तों, कल वो पार्ट जो मैंने अपलोड किया था वो माय सीक्रेट क्रश का था और मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तो प्लॉट अपडेट किया था, लेकिन गलती से वो माय सीक्रेट क्रश का चला गया और साथ ही ये पार्ट पूरी तरीके से डिलीट हो चुका था। इसलिए मुझे फिर से बनाकर अपलोड करने में टाइम लग गया है। सो सॉरी एंड थैंक यू, बाय।